नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर इंग्लिश विद शंकर बागड़ी। वो कहते हैं अगर आप प्रयास और अभ्यास ही नहीं करोगे तो आपके प्रतिभा के मायने कुछ नहीं। Once again, welcome to all of you. Today I want to tell you about the rule number 82 and 83 about the syntax. So without delay, let's begin. Rule number 82 है if two words connected by and here two word is that adjective. If two adjective connected by and after that use the singular noun, then we will use here plural helping verb because these two words are represent the two different things. That's why यदि दो एडजेक्टिव एंड से कनेक्टेड हों उसके बाद कोई सिंगुलर नाउन आता हो तो वह सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो, बट जो नाउन है वो एक अनकाउंटेबल होना चाहिए जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है सेंटेंस में। तो निश्चित तौर पर वहां पर हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। दो डिफरेंट थिंग्स होने की वजह से, उसका बोध होने की वजह से अलग अलग जगहों पर यहां पर प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, इसलिए राइट। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू पर समझते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम आर नेसेसरी। सोशल एंड पॉलिटिकल, एक तो सोशल है सामाजिक और दूसरा है पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक। दो अलग अलग फील्ड है, अलग अलग फील्ड के बारे में बोध हो रहा है। और फ्रीडम एक सिंगुलर नाउन है, तो यहां पर फ्रीडम जो सिंगुलर नाउन है उसके हिसाब से नहीं, बल्कि जो दो डिफरेंट अलग अलग थिंग्स हैं, यहाँ पर दो अलग चीज़ें हैं, एक तो पॉलिटिकल है और एक सोशल है, दो चीज़ें अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, राइट। आर नेसेसरी, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम इज नेसेसरी, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 83। यूथ का प्रयोग युवा अवस्था के लिए किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, युवा अवस्था, ठीक है। तो यहां पर इसका अर्थ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूथ का प्रयोग एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। जैसे एग्जांपल है, हिज यूथ वॉज फुल ऑफ प्लेजर्स, ठीक है, उसकी युवावस्था पूरे खुशियों से भरी हुई थी। तो यहां पर जो यूथ है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है और इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। हिज यूथ वर फुल ऑफ प्लेजर, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करना है यूथ के आने पर। लेकिन जब यूथ का ही प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ प्रयोग कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। कैसे? सबसे पहले तो यूथ अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूथ हो सकता है। लेकिन इसको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो यूथ्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो यूथ है, यूथ्स है बहुत सारे हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है आर का प्रयोग, या फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जो भी होते हैं वर का प्रयोग, हैव का प्रयोग, ठीक है, इनका प्रयोग किया जाएगा। इट मीन्स हम इसको प्लूरल बना के प्लूरल हेल्पिंग वर्ब
का प्रयोग भी इनके साथ कर सकते हैं। यूथ के परिप्रेक्ष्य में यूथ्स हो जाएगा यूथ्स के साथ, और यूथ जो है सिंगुलर वर्ड है तो सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करेंगे। किस परिप्रेक्ष्य में? यूथ के परिप्रेक्ष्य में। और लेकिन उस यूथ का मतलब क्या होना चाहिए? एक सिंगल के रूप में होना चाहिए। जैसे और यूथ, यहाँ पर एक युवक की बात की जा रही है जो सिंगुलर अनकाउंटेबल, एक युवक के बारे में बात की जा रही है, वॉज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। तो कहाँ पर खेल रहा था? एक प्लेग्राउंड में खेल रहा था। वॉज क्या हो गया? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज किया गया है, क्योंकि यूथ क्या एक सिंगुलर और एक का प्रयोग किया गया है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर सिंगुलर होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब में सिंगुलर का प्रयोग किया गया है। टू यूथ्स वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब यहाँ पर टू यूथ्स, तो यहाँ पर क्या हो गया? टू यूथ्स का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर प्लूरल के रूप में प्रयोग हुआ है, और प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग होने की वजह से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया गया है, वर का, ठीक है, वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो समझ गए होंगे यूथ का प्रयोग, यानी कि युवक के रूप में अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर उसको सिंगुलर और प्लूरल के रूप में बात कर सकते हैं। जैसे टू यूथ्स लिखा है यहाँ पर, तो यूथ्स लगाकर हम इसको प्लूरल बना सकते हैं, और टू भी लिखा है, 3 भी 4 भी ऐसे भी लिखा आ सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काउंट किया जा रहा है, तो काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है, और यूथ हम काउंट कर रहे हैं वहाँ पर एक, तो यहाँ पर सिंगुलर ऑब्वियसली पता चल पा रहा है एक, तो इस वजह से क्या है, हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और दूसरे बारे में यूथ से लिखा है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यूथ मतलब युवक, इस रूप में हम क्या कर सकते हैं? यूथ के साथ सिंगुलर और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यूथ जो युवावस्था की बात आ रही है, तो वहाँ पर सिर्फ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तो होप सो आपको ये दोनों वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गए। अच्छी तरह से समझ में आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।